तो आज हम लोग श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड 10वां अध्याय पढ़ेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जो 7 प्रहरिया लीला है, उस लीला को हम लोग पढ़ेंगे। उसी को चर्चा कर रहे थे हम सब। 7 प्रहरिया लीला 21 घंटे तक भगवान के भाव में प्रभु विश्वम्भर हमने देखा कि भक्तों ने उनका अभिषेक किया और फिर श्रीधर पंडित को कैसे उन्होंने वरदान दिया। अब आगे अद्वैत आचार्य से वर मांगने की बारी आएगी। हे नमते प्रभु श्रीधर रे वर दिया। प्रभु श्रीधर रे वर दिया। अभी आप लोग रुक जाइए। हे नमते प्रभु श्रीधर रे वर दिया। नाड़ा 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 बोले मस्तक ढूलैया। प्रभु बोले आचार्य मागह निज कार्य। जे मांगिलु ता पाइलु बलये आचार्य। तो श्रीधर को वर देने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु सिर हिला हिलाकर नाड़ा 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 कहकर पुकारने लगे और फिर बोले, आचार्य अपना वांछित वर मांग लो। अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, स्वामी जो मांगा सो मिल गया। यह सुनकर जगन्नाथ नंदन श्री गौर हरि ने हुंकार की। तब किसी में ऐसी शक्ति नहीं रही कुछ कह सके। तो अद्वैत आचार्य ने बस इतना ही कहा कि जो मैंने मांगा वो मिल गया। जे मांगे लू ता पाई लू। पहले ही मांग चुके। बोले मेरे को जो मांगना था एडवांस में ही मांग चुका हूँ। क्या मांगे? महाप्रभु प्रकट हो। हाँ, महाप्रभु प्रकट करने के लिए। महापरकाश प्रभु विश्वम्भर राय। गदाधर जोगाय तांबूल प्रभु खाए। धरणी धरेन्द्र नित्यानंद धरे छत्र। धरणी धरेन्द्र नित्यानंद धरे छत्र। सम्मुखे अद्वैत आदि सब महापात्र। सम्मुखे अद्वैत आदि सब महापात्र। मुरारी रे आज्ञा हैल मोर रूप देखा। मुरारी रे
देख मुरारी देखय रघुनाथ पर देख दुर्वादल श्याम देख सेई विश्वम्भर दुर्वादल श्याम देखे से विश्वम्भर दुर्वादल श्याम देखे सेई विश्वम्भर दुर्वादल श्याम देखे से विश्वम्भर वीरासने बसिया छे महाधनुर्धर वीरासने बसिया छे महाधनुर्धर जानकी लक्ष्मण देखे बामे ते दक्षिणे जानकी लक्ष्मण देखे बामे ते दक्षिणे चौदिके करए स्तुति वानरेन्द्र गणे चौदिके करय स्तुति वानरेन्द्र गणे अपन प्रकृति वासे जेहे न बानर अपन प्रकृति वासे ये न वानर सकृत देखिया मूर्छा पाइल वैद्यवर सकृत देखिया मूर्छा पाइल मूर्छित हइया भूमि मुरारी पड़िला मूर्छित हइया भूमि मुरारी पड़िला चैतन्य फांदे गुप्त मुरारी डाकी ओरे रे बानरा डाकी बोले विश्वम्भर ओरे वानरा पासरीली तोरे पोड़ाइल सीता चोरा पासरीली तोरे पोड़ाइल सीता चोरा तुई तार पुरी पुड़ी कैल वंश छय तुई तार पुड़ी पुड़ी केली वंश सेई प्रभु आमी तोरे दिल परिचय सेई प्रभु आमी तोरे दिल परिचय। अद्वैताचार्य को इस प्रकार से वार्तालाप होने के बाद प्रभु विश्वम्भर का महान प्रकाश हुआ है। यह देखकर गदाधर ने तांबुल पान प्रदान किया महाप्रभु को, पान पकड़ाया और प्रभु ने वह तांबुल खा लिया। धरणी धरेंद्र, धरणी पृथ्वी को धारण करने वाले नित्यानंद प्रभु को धरणी धरेंद्र बोल रहे हैं। नित्यानंद ने प्रभु के सिर के ऊपर छत्र धारण किया। छत्र अद्वैत आदि सभी महाप्रभु पात्र प्रभु के सामने उपस्थित थे। प्रभु ने जब मुरारी को आदेश दिया, मुरारी की तरफ देखे, मुरारी गुप्ता मुरारी को बोले, मुरारी मेरे रूप का दर्शन करो। तो मुरारी प्रत्यक्ष रूप से श्री रघुनाथ के दर्शन करने लगे। श्री भगवान गौरांग में उनको क्या दर्शन दिए? भगवान श्री राम। इससे पता चलता है कि कोई भेद नहीं है, भेद करना बहुत बड़ा अपराध है। मुरारी प्रत्यक्ष रूप से श्री रघुनाथ के दर्शन करने लगे। उन्हीं विश्वम्भर को महाधनुर्धारी दुर्वादल श्याम रूप विरासन में विराजित देखा। विरासन में दुर्वादल श्याम रूप, कैसे क्या रूप था भगवान श्री राम? श्याम रूप,
लेकिन कृष्ण के श्याम से थोड़ा अलग है। भगवान श्री राम भी श्याम हैं और कृष्ण भी श्याम, लेकिन दोनों के श्याम रंग में थोड़ा सा अंतर है कि भगवान कृष्ण जो है उनका जो श्याम रूप है, रंग है, वो बादल के समान श्याम, और भगवान श्री राम का जो श्याम रूप है वो दुर्वा घास के समान। दुर्वा घास जो श्यामल होता है ना, देखे घास दुर्वा, वैसा श्याम, लेकिन दोनों को क्या बोला जाता है? श्याम ही। उनके दक्षिणी पार्श्व में उन्होंने लक्ष्मण जी को देखा। दाएं साइड में लक्ष्मण जी खड़े थे और वाम पार्श्व में जानकी जी भी आ गई एक साथ सब लोग हैं। सीताराम लक्ष्मण, हनुमान जी तो आने की जरूरत ही नहीं, वो तो देख ही रहे हैं। एवं चारों ओर स्तवन करते हुए वानरेंद्र गणों को भी देखा। वानर, महान महान वानर जो थे भगवान राम के, जो सेना में भक्त थे, जैसे अंगद, सुग्रीव, है ना, जाम्बवान, वो सब भी थे वहाँ। सब क्या कर रहे थे? स्तुति कर रहे थे। उन सबको देखकर मुरारी को अपने प्राकृत वानर स्वभाव का स्मरण हुआ आया। उनको अपन, बाकी दोस्त सब वानर दिखे तो इनको भी अपना वानर मोड आ गया, है ना, वानर भाव याद आ गया पिछले जन्म का, त्रेता युग में। उस दृश्य को एक बार ही देखकर मुरारी मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर वे भूमि पर गिर गए। इस प्रकार वे चैतन्य के प्रेम जाल में फंस गए। हरि बोल। मुरारी जब ऐसे मूर्छित हो गए तो मुरारी को पुकारते हुए महाप्रभु विश्वम्बर ने कहा, अरे वो बानर क्या बोल रहे हैं? अरे वो बानर, तू यह भूल गया है क्या? सीता को चुराने वाले रावण ने तुझे जला दिया था। पूंछ में आग लगा दिया था ना रावण ने। तूने लंकापुरी को जलाकर उसके वंश को नष्ट किया था, याद है तुम्हें? मुरारी को बोल रहे बानर, अरे बानर, मैं वही प्रभु हूँ, या मैंने तुझे अपना परिचय दिया है। उठो उठो मुरारी, तुम तो मेरे प्राण हो। क्या बोल रहे हैं मुरारी? क्या बोल रहे हैं? तुम तो मेरे प्राण हो। मैं वही राघवेंद्र हूँ और तुम वही हनुमान हो। अपने जीवन स्वरूप इन सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को देख लो, जिनको गंधमादन पर्वत पर लाकर तुमने बचाया था। उठा उठा मुरारी हमारा तुम्ही प्राण। उठा उठा मुरारी हमारा तुम्ही प्राण। आमी से ही राघवेंद्र तुम्ही हनुमान। आमी से राघवेंद्र तुम्ही हनुमान। सुमित्रानंदन देख तुम्हारा जीवन। सुमित्रानंदन देख तुम्हारा जीवन। जार जियाइले आनी से गंध मादन। जार जियाइले आनी से गंध मादन। जारे दुख देखी तुम्ही कांदिल अपार। जारे दुख देखी तुम्ही कांदिल अपार। जारे दुख देखी तुम्ही कांदिल अपार। जारे दुख देखी। गाओ, थोड़ा जोर से गाओ। जारे दुख देखी तुम्ही कांदिला अपार। जारे दुख देखी तुम्ही कांदिला अपार। जाना
जानकी चरणे करह नमस्कार। जानकी चैतन्य वाक्य गुप्त चैतन्य पाइला। देखिया सकल प्रेम कांदिते लागिया। देखिया सकल प्रेम कांदिते लागिला। शुष्क काष्ठ द्रव्य सुनी गुप्तेरा क्रंदना। काष्ठ द्रव्य सुनी गुप्तेरा क्रंदना। विशेषे द्रविला सब भागवत गणा। विशेषे द्रविला सब भागवत गणा। मुरारी को पुकारते हुए महाप्रभु विश्वमन का, अरे वो बानर, तू यह भूल गया है क्या कि सीता को चुराने वाले रावण ने तुझे जला दिया था। तूने लंकापुरी को जलाकर उसके वंश को विनष्ट कर दिया। मैं वही प्रभु हूँ, या मैंने तुझे अपना परिचय दिया। उठो उठो मुरारी, तुम तो मेरे प्राण हो। मैं वही राघवेंद्र हूँ और तुम वही हनुमान हो। अपने जीवन स्वरूप इन सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को देख लो, जिनको गंधमादन पर्वत लाकर तुमने बचाया था। हे मुरारी, जानकी के इन चरण कमलों में नमस्कार करो, जिनका दुख देखकर तुम बहुत रोए थे। चैतन्य के वाक्यों से मुरारी गुप्त को चेतना मिली और वे यह सब देखकर प्रेम से रोने लगे। विश्वंभर पुनः मुरारी से बोले, मुरारी गुप्त का क्रंदन ऐसा था कि सुनकर सूखा काठ भी पिघल जाए। उसे सुनकर सभी भागवत जनों का हृदय विशेष रूप से द्रवीभूत हो गया। विश्वंभर पुनः मुरारी से बोले, अपना मन पसंद वर मांग लो। उत्तर में मुरारी ने कहा, हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल ऐसा कीजिए जिससे कि मैं आपका गुण कीर्तन करता रहूं। पुनरपि मुरारी रे बोले विश्वंभर। पुनरपि मुरारी रे बोले विश्वंभर। जे तुम्हार अभिमत मागिल वर। तुम्हारा अभिमत मागिल मुरारी बोलाए प्रभु आर नाही चाही। मुरारी बोलाय प्रभु आर नाही चाही। न कर प्रभु जेन तोर गुण गाई। कर प्रभु जेन तोर गुण गाई। जेते ठाई प्रभु के ने जन्म नाही मोर। जेते ठाई प्रभु के ने जन्म नाही मोरा। तथाई जेन स्मृति है तोरा। तथाई जेन स्मृति है तोरा। जन्म जन्म तुम्हारा जे सब प्रभु दास। जन्म तुम्हारा ये सब प्रभु दास। जन्म जन्म तुम्हारा जे सब प्रभु दास। जन्म जन्म तुम्हारा ये सब प्रभु दास। जन्म जन्म तुम्हारा जे सब प्रभु दास। जन्म जन्म तुम्हारा ये सब प्रभु दास। दास बारह संगे जेन है मोर वास। दास बारह संगे जेन है मोर वास। तुमी प्रभु मुई दास
दास इह नाही यथा। प्रभु मोहि दास इह नाही यथा। तेन सत्य कर प्रभु न फेलिह तथा। तेन सत्य कर प्रभु न फेलिह तथा। सपार्षदे तुमी यथा करय अवतार। सपार्षदे तुमी यथा करय अवतार। तथाई दास हईब तुम्हारा। तथाई दास होइबे तुम्हारा। तथाई दास हईब तुम्हारा। तथाई दास होइबे तुम्हारा। प्रभु बोले सत्य सत्य यही वर दिला। 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 महा जय ध्वनि तक्षणे हईला। जय ध्वनि तक्षणे होइला। महा जय ध्वनि तक्षण हईला। जय ध्वनि तक्षणे होइला। विश्वम्बर पुनः मुरारी से बोले, मुरारी अपना मन पसंद वर मांग लो। उत्तर में मुरारी ने कहा, हे प्रभु मुझे निरंतर आपका स्मरण बना रहे। हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि जन्म जन्म में मैं आपके भक्तों के साथ निवास करूं। जन्म जन्म में आपके भक्तों के साथ मेरा निवास रहे। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। इस संबंध का ज्ञान जहाँ मुझे नहीं रहे वहाँ मुझे मत डाल देना। बस यही सत्य अंगीकार कर लें प्रभु, बस यही सत्य अंगीकार कर लें कि पार्षदों के साथ आप जहाँ जहाँ अवतार ग्रहण करें वहाँ वहाँ मैं भी आपका दास बनूं। जय हो बजरंगबली। प्रभु बोले सत्य सत्य यही वर दिला। प्रभु बोले सत्य सत्य यही वर दिला। प्रभु बोले सत्य सत्य यही वर दिला। महा जय ध्वनि तक्षणे हईला। जय ध्वनि तक्षणे हईला। मुरारीर प्रति सब वैष्णवेर प्रीता। प्रति सब वैष्णवेर सर्वभूते कृपालुता मुरारी चरिता। सर्वभूते कृपालुता मुरारी चरिता।
जेते स्थान मुरारीर यदि संग है जेते स्थान मुरारीर यदि संग है सेई स्थान सर्वतीर्थ श्री वैकुंठ सेई स्थान सर्वतीर्थ श्री वैकुंठ जेते स्थान मुरारीर यदि संग है जेते स्थान मुरारीर यदि संग सेई स्थान सर्वतीर्थ श्री वैकुंठ स्थान सर्वतीर्थ श्री वैकुंठ मुरारीर प्रभाव बोलिते शक्तिकार मुरारीर प्रभाव बोलिते शक्तिकार मुरारीर बल्लभ प्रभु सर्व अवतार मुरारीर वल्लभ प्रभु सर्व अवतार ठाकुर चैतन्य बोले सुन सर्वजन 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 स्वकृत मुरारी निंदा करे जेहि जन सकृत मुरारी निंदा करे जेहि जन कोटि गंगा स्नाने तार नाही निस्तार 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 गंगा हरि नामे तारे करीब संहार गंगा हरि नामे तारे करीब संहार जय 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 मुरारी ठाकुर जय 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 मुरारी ठाकुर जय 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 मुरारी ठाकुर जय 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 निताय जय गौर 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 विशंभर पुनः मुरारी से बोले,
प्रभु ने कहा, सत्य सत्य तुम्हें यह वरदान दिया मुरारी। भक्तों ने जब यह सुना तो वे महान जय ध्वनि करने लगे, जय मुरारी, मुरारी ठाकुर की, हरे कृष्ण। सभी मुरारी वैष्णव मुरारी का अत्यंत आदर करते थे। मुरारी का ऐसा स्वभाव था कि वे सभी प्राणियों के प्रति कृपालु थे। चाहे किसी भी स्थान पर मुरारी का साथ क्यों न हो, वही स्थान सब तीर्थों का आवास स्थल श्री वैकुंठ बन जाता है। सब अवतारों के स्वामी विश्वंभर जिस मुरारी के प्राण धन है, उस मुरारी का प्रभाव वर्णन करने की शक्ति किसमें है। ठाकुर श्री चैतन्य चंद्र बोले, सभी लोग ध्यान से सुनो, एक बार भी जो मुरारी की निंदा करेगा, कोटि गंगा स्नान करने से भी उसका उद्धार नहीं हो सकता है। गंगा स्नान और हरिनाम भी उसका संहार करने वाले बन जाएंगे। गंगा स्नान करेगा तो उल्टा असर पड़ेगा उसके, अगर कोई मुरारी गुप्ता का अगर निंदा करता है तो। चलो, भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि भक्तों का विद्वेष करने वाले जो सब दाम्भिक लोग अपने को गंगा में नहाने वाला एवं हरिनाम परायण समझकर भक्तों की निंदा करते हैं, उन सब व्यक्तियों को की कुबुद्धि को दूर करने के लिए ही श्री गौर सुंदर कहते हैं कि जो भक्त हर समय भगवत सेवा में लगा रहता है, बोलिए जो भक्त, सब लोग बोलिए जो भक्त हर समय भगवत सेवा में लगा रहता है, उस प्रकार के मुरारी जैसे भक्त की निंदा यदि कोई व्यक्ति एक बार भी मुख्य रूप से या गौण रूप से कर बैठता है एवं गंगा जल और हरिनाम के आश्रय के बल पर भक्त का विद्वेष भी करता रहता है, तो गंगा जल एवं हरिनाम भी उसका किसी प्रकार का कल्याण करने के स्थान पर उल्टे उस पापिष्ट का संहार ही करते हैं। तो उल्टा असर पड़ेगा। हरिनाम जितना लेगा, जो ऐसे वैष्णव की निंदा करता है, तो जितना हरिनाम लेगा उसका क्या होगा, उसका उल्टा असर पड़ेगा, है ना। आजकल श्रीधाम मायापुर में मुसलमानों एवं हिंदुओं के निवास स्थलों के बीच मुरारी गुप्त का स्थान वर्तमान है। जो दाम्भिक व्यक्ति इस धाम श्रीधाम के प्रति विद्वेष का भाव रखते हुए किसी भी दृष्टि से मुरारी गुप्त की निंदा करते हैं एवं उनके स्थान की वर्तमान अवस्था की ओर द्वेष भाव प्रकट करते हैं, उनका विष्णु के चरणोदक से भी कुछ कल्याण नहीं हो सकता है। असद गुरु से प्राप्त हरिनाम भी नाम अपराध के कारण उन लोगों का संहार करके जन्मों जन्मों तक उनको विषय भोगी बना देता है। वैष्णव विद्वेष से इस प्रकार का भीषण जहरीला फल उत्पन्न होता है कि वह हरिनाम के बल पर पाप आचरण करने वाले नाम अपराधी को मृत्यु के मुंह में पहुंचा देता है। कोटि संख्या गंगा स्नान से भी उस व्यक्ति का उद्धार नहीं हो पाता। इसीलिए सारे वैष्णव सावधान से सुनिए, हैं, किसी भी भक्त की निंदा करने से पहले 1000 बार सोचना है। 1000 बार सोचिए, हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से कह रहे हैं। तो निंदा करने से पहले सोचना चाहिए। मुरारी अथवा श्री कृष्ण गुप्त भाव से उनके हृदय में अवस्थान करते हैं, इसलिए इनका नाम मुरारी गुप्ता उचित ही है। चैतन्य महाप्रभु बोले कि इनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण गुप्त भाव से, मुरारी नाम इनका इसलिए है क्योंकि भगवान इनके हृदय में वास करते हैं, मुरारी, इसलिए इनका नाम। और गुप्त के नाम है क्योंकि गुप्त रूप से वास करते हैं, इसलिए मुरारी गुप्त। हरे कृष्णा।
मुरारी बैसे गुप्ते इहार हृदय मुरारी वैसय गुप्ते इहार हृदय एते के मुरारी गुप्त नाम जोग्य है एते के मुरारी गुप्त नाम योग्य मुरारी रे कृपा देखी भागवत गण मुरारी रे कृपा देखी भागवत प्रेम जोगे कृष्ण बोली करे नारोदना प्रेम योगे कृष्ण बोली करे नारोदना। मुरारी के ऊपर इतना कृपा देखा वैष्णव ने कि कितनी कृपा हो गई मुरारी के ऊपर है। मुरारी के ऊपर काफी कृपा हो गई। महाप्रभु बोले कि कोई भी इनसे निंदा करेगा तो हरे कृष्णा। तो क्या हुआ, वैष्णव लोग सुने तो ईर्ष्या नहीं हुआ कि इतना कृपा हो गया, हमारे ऊपर नहीं हुआ, बल्कि बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए भक्त लोग। और प्रेम, कृष्ण प्रेम में कृष्ण कृष्ण बोलते हुए रोने लगे सारे वैष्णव। मुरारी श्रीधर कांदे समुख पड़िया मुरारी श्रीधर कांदे समुखे पड़िया प्रभु तांबूल खाए गर्जिया गर्जिया प्रभु तांबूल खाए गर्जिया गर्जिया। प्रभु के सामने दंडवत गिरकर मुरारी और श्रीधर दोनों रोने लगे और प्रभु भी गर्जना करते हुए तांबूल खाने लगे हैं? फिर हरिदास के प्रति दयावान होकर प्रभु ने हरिदास को पुकारा और कहा, हरिदास मुझे देखो। क्या बोले? मुझे देखो हरिदास। और हरिदास को क्या देखते देखते मेरी अपनी देह से तुम्हारी देह श्रेष्ठ है। क्या कह रहे हैं? मेरी देह से तुम्हारा देह ज्यादा श्रेष्ठ है हरिदास का। तुम जिस जाति के हो वही मेरी भी जाति है। तुम जिस जाति के हो उसी जाति का मैं भी हूँ। पापिष्ठ जौनों ने तुम्हें जो दुख पहुंचाया उसे स्मरण करके मेरी छाती फटी जा रही है। हरिदास ठाकुर को जब पीटा था 22 बाजार में तो बोल रहे हैं भगवान कि मैं देखा, उस दुख को देखकर मेरी छाती फट रही है, तुमको इतना दुख हुआ है ना। हरिदास प्रति प्रभु सदय हैया हरिदास प्रति प्रभु सदय हैया। मोरे देख हरिदास बोले डाक दिया मोरे देख हरिदास बोले डाक दिया। एई मोर देह हैते तुमी मोर बड़ मोर देह हैते तुमी मोर बड़। तुम्हार जे जाति से ही जाति मोर दृढ़। तुम्हार ये जाति से ही जाति मोर दृढ़। तो महाप्रभु ठाकुर हरिदास को संबोधित करते हुए बोले कि ब्राह्मणों से भिन्न तुम्हारे अहिंदू शरीर को मेरे ब्राह्मण शरीर से अधम समझने का विचार कुछ लोग कर सकते हैं, परंतु उन लोगों का विचार भ्रमपूर्ण है। मैं दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हारी जाति और मेरी जाति में कोई भेद नहीं है। जो कुछ लोग ऐसे बोलते थे ना कि हरिदास जो है वो मुसलमान, बहुत ज़्यादा पहले था ये सब चीज़। इसीलिए जो हिंदू मुसलमान बन गए ना, मुसलमान जो हिंदू मुसलमान बन गए और नहीं किया। इसलिए अब बोले कि अब जब बन ही गए हैं तो बढ़िया से बन जाते हैं।
ऐसा मुसलमान बने कि मुसलमान को फेल कर दिया, है कि नहीं? भैया आप स्वीकार नहीं करोगे तो। महाप्रभु देखिए कितना ब्रॉड माइंडेड है। महाप्रभु बोल रहे हैं कि मेरी जाति और तुम्हारी जाति में कोई भेद नहीं है। तो ये सब पनिशमेंट है, ये सब आप समझ रहे बात? ऐसे दुर्व्यवहार का पनिशमेंट मिल रहा है। अभी उन्हीं का राज्य कर दिया महाप्रभु ने। अब चलिए वही प्रोग्रेस करेंगे, तुम ब्राह्मण बने रहो अपना, है कि नहीं? तो महाप्रभु है ना कितने सेंसिटिवली बात कर रहे हैं ना हरिदास जी। कहते हैं कि आधुनिक हिंदू लोग अपनी देह को यौन देह की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा कहकर पाखंडी हिंदू जन अपनी अपनी जाति के गर्व से झूमते हुए अन्य किसी भी कुल में अवतीर्ण भगवत भक्त की को अधम समझते हैं। इस विषय में उन लोगों की युक्ति प्रणाली विशेष दोष युक्त है ना। तो उसी को खंडन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु खंडन कर रहे हैं किसको? उसी बात को। सुनो हरिदास सुनो, जवन लोग जब तुम्हें नगर नगर में ले जाकर मारने लगे तब तुम्हारा दुख देखकर उन सबका संहार करने के लिए मैं हाथ में चक्र लेकर बैकुंठ से उतरा था, है ना। चैतन्य महाप्रभु बोले मैं चक्र लेकर आया था बैकुंठ से मारने के लिए उन लोगों को जो हरिदास को मार रहे थे ना, मुसलमान जल्लाद। तो भगवान बोले मैं आया था चक्र लेकर, है ना। परंतु आकर देखा कि जो लोग तुम्हें जान से मार डालने के लिए तत्पर थे, तुम मन ही मन में उन सब की भी कुशल की कामना कर रहे थे। तो चक्र लेकर आया था कि मैं मारूंगा उन लोगों को, तो मैं देखा कि तुम जो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो, हे प्रभु इनको मारना मत। जो तुमको मार रहे थे उन्हीं के लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए मैं भी नहीं मार पाया, उनको मार नहीं पाया मैं। तुम जो मार खा रहे थे उस पर तुम्हारी नजर ही नहीं थी। उस समय भी तुम मन में उन लोगों के कल्याण की कामना कर रहे थे। तुम्हारे उस शुभ चिंतन के कारण मैं अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाया, इसीलिए मेरा चक्र तुम्हारे कारण व्यर्थ हो गया। हरिदास तुमने मेरे चक्र को व्यर्थ कर दिया। सुदर्शन तो ब्रह्मास्त्र से भी पावरफुल अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र भी फेल कर सकता है सुदर्शन, ब्रह्मास्त्र को भी निगल सकता है, इतना पावरफुल अस्त्र है सुदर्शन। लेकिन हरिदास के प्रार्थना को नहीं टाल सके। भक्त है ना, एक डिवोटी दूसरे डिवोटी, हमारे जैसे डिवोटी नहीं है वो लोग, है कि नहीं। दे आर वेरी पावरफुल बट वेरी हम्बल, वेरी लविंग, है कि नहीं। सुदर्शन महाराज इतने पावरफुल हैं, लेकिन कितने विनम्र हैं। वैष्णव सदाचार, वैष्णव मर्यादा कितना पालन करते हैं। तुम्हारे संकल्प के कारण मैं इन लोगों को काट नहीं सका। वे तुमको मार रहे थे, यह देखकर मैं तुम्हारी पीठ पर पड़ गया था। होता है ना, कोई किसी को मार रहा होता है तो उसकी पीठ पे आप जो व्यक्ति उससे प्रेम करता है वो जाके ऐसे उसको ढक लेता था कि उसकी पीठ पे पड़े, है कि नहीं। हरिदास ठाकुर की लिंचिंग हो रही थी, मॉब लिंचिंग, है ना। लेकिन महाप्रभु उनकी पीठ पर आ गए और सारा जो वार था किस पे आ गया, कौन ले लिया? महाप्रभु ने अपनी पीठ पर रोक लिया। इसलिए हरिदास ठाकुर को चोट नहीं आता। ये बात पता नहीं था हम लोगों को, है कि नहीं। उस दिन तो बताया था कि उनको चोट नहीं आया, लेकिन क्यों नहीं चोट आया ये नहीं पता था, है ना। तो महाप्रभु यहाँ सीक्रेट बता रहे हैं कि मैं आगे रोक लिया था ना अपने ऊपर। अगर हरिदास ठाकुर जैसा भक्त बनेंगे तो महाप्रभु इतना प्रेम करते हैं ना।
तुम पर जो प्रहार हो रहे थे उन्हें मैंने अपने अंगों पर ले लिया। क्या और कोई उपाय नहीं बचा ना? मार तो सकते नहीं उनको, हैं? मार नहीं सकते क्योंकि प्रार्थना कर रहे हैं, और बचाना भी है इनको, तो क्या करेंगे? बीच में क्या रास्ता बचा? एक ही रास्ता बचा ना कि अपने ऊपर लिया जाए। समझ रहे हैं? ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी। वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी। वैष्णव कितने महान हैं, जो उनको मार रहे हैं उन्हीं के ऊपर क्या कर रहे हैं? कृपा कर रहे हैं। ऐसे हैं महाप्रभु के पार्षद, ऐसे महाप्रभु, ऐसे हैं हमारे आइडियल्स। और हम क्या हैं? हम लोग उनके अनुयायी हैं, उसी आंदोलन के अनुयायी हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? महाप्रभु कह रहे हैं कि मैंने अपने अंगों पर ले लिया। भगवान भी हमारे देखो कैसे हैं, भगवान भी कैसे हैं। हरिदास ठाकुर प्रे कर रहे हैं तो उनकी बात को उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, तो अपने ऊपर ले लिए, मेरे को मारो कोई बात नहीं। महाप्रभु बोले कि तुम पर जो प्रहार हो रहे थे उन्हें मैंने अपने अंगों पर ले लिया। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ हरिदास। हरिदास बोले सही में आप ले लिए? महाप्रभु क्या बात कर रहे हैं? महाप्रभु मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। उसके चिन्ह अभी भी मेरी देह पर वर्तमान है, कोड़े के निशान अभी भी मेरी पीठ पर है। देखना चाहते हो? आओ देखो पीछे। इतने दिन हो गए अभी तक समझने का प्रयास कीजिए। भाव में है क्या? भाव में रहता है। अगर भाव में रहेगा तो प्रकट हो जाएगा शरीर में। जैसे पुनर्जन्म में कभी कभी किसी को कोई अगर किसी कनपट्टी पे गोली मारा गया है और मर गया वो, जैसे एक केस हुआ है था आगरा में, उसको कनपट्टी पे गोली लगी थी, है ना? तो भाव में उसको चोट लग गया था। कि कहाँ पे? भाव में। भाव वाला कनपट्टी उसमें भी लगा था। तो जब उसका दोबारा जन्म हुआ तो उसी जगह पे उसके क्या थे? निशान थे। तो आप बोलोगे चोट तो लगा था पिछले शरीर में, इस शरीर में कैसे निशान हो गया? समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये भाव के अनुसार जैसे महाप्रभु स्मरण किए उस चोट का, तुरंत वो फीलिंग आया ना हार्ट, वो पीठ पे आ गया। क्योंकि ठाकुर हरिदास हिंसा करने वाले लोगों के लिए मंगल कामना कर रहे थे, इसलिए भगवान नीच कार्य करने वालों के प्रति क्रोधित होने पर भी ठाकुर के अनुरोध पर उन लोगों को समुचित दंड नहीं दे पाए। इस कारण भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने स्वयं अपने अंगों पर विद्वेषियों के अस्त्र आघातों को ग्रहण किया था। हेनो अवतार जार रति ना जन्मिलो, हेनो अवतार जार रति ना जन्मिलो, लोचन बोले से पापी एलो आर गेलो, लोचन बोले से पापी एलो आर गेलो। चैतन्य महाप्रभु बोले मेरे प्राकट्य का जो भी गौण कारण है वो तो है ही, परंतु मैं इसलिए शीघ्र चलाया क्योंकि तुम्हारा दुख मुझसे सहन नहीं हो पा रहा था। चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं भी इसलिए जल्दी जल्दी अवतार लिया क्योंकि तुमको पीट रहे थे लोग, मेरे से रहा नहीं गया, मतलब जाना ही पड़ेगा मेरे को।
इसलिए मैं तुम्हारे कारण जल्दी से आया, बैकुंठ छोड़ के अवतार लिया, है ना। अभी भी आ सकते हैं महाप्रभु, अगर हरिदास ठाकुर जैसे भक्त हो जाए तो, है। मेरे नाड़ा ने तुम्हें अच्छी तरह से पहचाना है और अद्वैत ने मुझे सभी प्रकार से बंदी बना रखा है। ठाकुर भली भांति जानते थे कि भक्तों की महिमा कैसे बढ़ाई जाती है, वे भक्तों के लिए क्या नहीं बोलते हैं और क्या नहीं करते हैं। भक्त के लिए प्रभु जलती हुई आग को भी खा जाते हैं। भक्त के लिए क्या करते हैं? जलती हुई आग को खा जाते हैं। कब खाए थे बताइए? दवानल पान किए थे ना। कहाँ ये लीला हुई थी बताइए? दावानल पान लीला कहाँ हुई थी? मंजावन में आग लगा था, है ना। जिधर बिहार वन है ना, बिहार वन, रामघाट और वृंदावन के बीच में स्थान है। उधर मुंजावन था। मूज होती है ना, मूज जिससे टोकरी ये सब बनाते हैं, उसी में आग लगा था। सब जलने लगे सारे, तो भगवान आग को पी गए। भक्तों के बोले, सबको बोले आँख बंद कर लो। सब आँख बंद की, भगवान आग को पी गए। किस लिए पिए? भक्तों की रक्षा के लिए। और कहते हैं कि अपनी इच्छा से ही भगवान भक्तों के किंकर भी बन जाते हैं। भगवान अपने भक्तों के किंकर मतलब सेवक। किंकर क्या करूं बोलिए आपके लिए? किंग मतलब क्या, कर मतलब करूं। बोलिए सर आपके लिए क्या करूं? भगवान ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, सर क्या करूं आपके लिए? ऐसे हैं भगवान। ऐसे भगवान से भी अगर प्रेम नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? सही है। हे न कृष्ण भक्त नामे न पाए संतोष, सेई सब पापी रे लागिला दैव दोष। सब पापी रे लागिला दैव दोष। भक्तिर महिमा भाई देखो आँखी भरी, महिमा भाई देखो आँख भरी। की बोलीला हरिदास प्रति गौर हरि, बोलीला हरिदास प्रति गौर हरि। भक्त के अतिरिक्त कृष्ण और कुछ भी नहीं जानते हैं। अनंत भुवन में भक्त के समान कोई दूसरा नहीं है। ऐसे कृष्ण भक्तों के नाम को सुनकर जिन्हें आनंद नहीं मिलता हो, समझना चाहिए कि उन सब पापियों को दैव दोष लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? दैव दोष। हे भाइयों, आंखें खोलकर भक्त की महिमा के दर्शन करो और सुनो कि भक्त हरिदास के प्रति गौर हरि ने क्या कहा। वृंदावन ठाकुर जी हमें समझा रहे हैं। प्रभु मुखे सुनी महा कारुण्य बचन, प्रभु मुखे सुनी महा कारुण्य वचन। मूर्छित पड़िला हरिदास तत्क्षण, मूर्छित पड़िला हरिदास तत्क्षण।
बाह्य दूरे गेला भूमि तले हरिदास बाह्य दूरे गेला भूमि तले हरिदास आनंदे डूबिला तिलार देख नाही श्वास आनंदे डूबिला तिला देख नाही श्वास प्रभु बोले उठा उठा मोर हरिदास प्रभु बोले उठा उठा मोर हरिदास मनोरथ भरी देख आमार प्रकाश मनोरथ भरी देख हमारा प्रकाश बाह्य पाई हरिदास प्रभुर वचने भाई हरिदास प्रभुर वचने कोथा रूप दर्शन करए क्रंदने रूप दर्शन कराए गंधाने सकल अंगने पड़ी गड़ा गड़ी जाय सकल पड़ी गड़ा गड़ी जाए महाश्वास बहे क्षणे क्षणे मूर्छा पाय श्वास बहे क्षणे क्षणे मूर्छा पाए महावेशाइलारी दासेर शरीरे महावेश चैतन्य कराए स्थिर तबु नाही स्थिरे चैतन्य कराए स्थिर तबु नाही स्थिरे बाप विश्वम्भर प्रभु जगतेर नाथ विश्वम्भर प्रभु जगतेर नाथ पातकीरे कर कृपा पड़िल तो मात पातकीरे कर कृपा पड़िल तो मात निर्गुण अधम सर्व जाति प्रीता गुणधम सर्व जाति बहिष्कृत मुई की बलिव प्रभु तुम्हार चरिता की बोलिव प्रभु तुम्हारा चरित देखिले पातक मोरे करसिले स्नान देखिले पातक मोरे परशिले स्नान मुई की बोलिब प्रभु तुम्हार आज्ञान की बोलिव प्रभु तुम्हारा ज्ञान एक सत्य करियाछि आपन बदने एक सत्य करिया अपन बदने जे जन तुम्हार करे चरण स्मरणे जन तुम्हार करे चरण स्मरणे कीट तुल्य यदि तारे नाही छाड़ कीट तुल्य आदि तारे नहीं छाड़ इहाते अन्यथा हैले नरेन्द्रेर पाड़ इहाते अन्यथा हेले नरेन्द्र पाड़ एई बल नाही मोरा स्मरण विहीन एई बल नाही मोरा स्मरण विहीन स्मरण करिले मात्र राख तुमी दीन स्मरण
स्मरण करिले मात्र राख तुम्ही दीन। सभामध्ये द्रौपदी करीते विवसन, सभामध्ये द्रौपदी करिते विवसन। अनिल पापिष्ट दुर्योधन दुःशासन, अनिल पापिष्ट दुर्योधन दुःशासन। संकटे पड़िया कृष्ण तोमा समरिला, संकटे पड़िया कृष्ण तुमा समरिला। स्मरण प्रभावे तुमी वस्त्रे प्रवेशिला, स्मरण प्रभावे तुम्ही वस्त्रे प्रवेशिला। स्मरण प्रभावे वस्त्र हैलय अनंत, स्मरण प्रभावे वस्त्र हैलय अनंत। तथापि न जानिल से सब तुरंत, तथापि न जानिला से सब तुरंत। पुन काले पार्वती रे डाकिनी रगणे, काले पार्वती रे डाकिनी रे गणे। बेड़िया खाइते कैल तुम्हार स्मरणे, बेड़िया खाइते केल तुम्हार स्मरणे। स्मरण प्रभावे तुमी आविर्भूत हैया, स्मरण प्रभावे तुम्ही आविर्भूत हैया। करिला सबार शास्त्री वैष्णवी तारिया, करिला सबर शास्त्री वैष्णवे तारिया। हेन तुमा स्मरण विहीन मुई पाप, हेन तुमा स्मरण विहीन मुई पाप। हेन तुमा स्मरण विहीन मुई पाप, तुमा स्मरण विहीन मुई पाप। मोरे तोर चरणे शरण देह बाप, मोरे तोरा चरणे शरण देह बाप। विष सर्प अग्नि जले पाथरे बांधिया, विष सर्प अग्नि जले पाथरे बांधिया। खेलिल प्रहलादे दुष्ट हिरण्य धरिया, खेलिला प्रहलादे दुष्ट हिरण्य धरिया। प्रहलाद करिला तोर चरण स्मरण, प्रहलाद करिया तोरा चरण स्मरण। कारुआ स्मरण प्रभावे सर्व दुख विमोचन, स्मरण प्रभावे सर्व दुख विमोचन। कारुआ भांगिल दंत कारो तेजना, कारुआ भांगिला दंत कारो तेजो नाश। स्मरण प्रभावे तुमी हैला प्रकाश, स्मरण प्रभावे तुम्ही हैला प्रकाश। पांडुपुत्र सलिल दुर्वासार भये, पांडुपुत्र संगलीला दुर्वासार भये। अरण्ये प्रत्यक्ष हैला हैया सजाए, अरण्य प्रत्यक्ष हैला हैया सजाए। चिंता नाही युधिष्ठिर हेर देखामी, चिंता नाही युधिष्ठिर हेर देखामी। आम्ही जीव मुनी भिक्षा
बसी थाक तुमी আমি দেবার মুনি ভিক্ষা বসি থাক তুমি अवशेष एक साको आछिल हाड़ीते অবশেষ এক সাথ আছিল হাড়িতে संतोषे खाइला निज सेवक राखीते संतोषे खाइला निज सेवक राखीते स्नाने सबरी शिर उदर महाफूले सबरी शिरायुदर महाफूले जय माता सबरी पलाइला डरे माता सबरी पलाइला डरे स्मरण प्रभावे पांडु पुत्रे रमोचा स्मरण प्रभावे पांडु पुत्रे रमोचना सब कौतुक तोर स्मरण कारण सब कौतुक तोर स्मरण कारण अखंड स्मरण धर्म इहा सबाकार अखंड स्मरण धर्म इहा सबाकार देई चित्र नहीं यहाँ सवर उधार चित्र नहीं सबर उदार गजमिल स्मरेर महिमाय गजमिल स्मरणेर महिमाय पार सर्वधर्महीन ताहाँ भई नाही जार सर्वधर्महीन ताहाँ भई नाही यार दूत भये पुत्र स्नेह देखी पुत्र मुख भय पुत्र स्नेह देखी पुत्र मुख समरिल पुत्र नामे नारायण रूप समरिल पुत्र नामे नारायण रूप सेई शरणे सब खंडिल पद शरण सब खंडिलाया पद सेई चित्र नहीं भक्त स्मरण संपद चित्र नये भक्त स्मरण संपद हे न तोरा चरण स्मरण हीन मुनि न तोरा चरण स्मरण हीन मोहि तथापि प्रभु मोरे न छाड़िबे तुमी तथापि प्रभु मोरे न छाड़िबे तुमी तथापि प्रभु तोरे न छाड़िब तुमी तथापि प्रभु मोरे न छाड़िब तुमी तथापि प्रभु मोरे न छाड़िब तुमी तथापि प्रभु मोरे न छाड़िब तुमी तुम देखी बारे मोर कोन अधिकार तुम देखी बारे मोर कोन अधिकार एक वही प्रभु किछु न चाहिबो आर गई प्रभु की तू न चाहिए यार। हरिदास ठाकुर यहाँ पे भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बहुत सुंदर स्तुति, बहुत सुंदर स्तुति, ध्यान से सुनिए। भक्त के अतिरिक्त कृष्ण और कुछ भी नहीं जानते हैं। प्रभु के श्रीमुख से महान करुणापूर्ण वचनों को सुनकर हरिदास उसी क्षण मूर्छित हो गए। उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया और वे पृथ्वी पर गिर पड़े।
वे आनंद के सागर में डूब गए एवं आधे पल के लिए उनका सांस भी नहीं चल रहा था। उसी समय प्रभु बोले, उठो उठो मेरे हरिदास, प्राण भरकर मेरे प्रकाश को देख लो। प्रभु के वचनों से हरिदास को बाह्य ज्ञान हुआ। उन्होंने प्रभु का रूप देखना चाहा, परंतु रूप दर्शन कहाँ। वे तो केवल रोने लगे। सारे आंगन में गिर कर वे लोटपोट होने लगे। क्षण में लंबी सांसें लेते हैं, क्षण में मूर्छित हो जाते हैं। हरिदास के शरीर में महान आवेश का प्रकाश हुआ था। चैतन्य ने उनको स्थिर किया, फिर भी वे अस्थिर ही बने रहे। व्याकुल होकर वे कहने लगे, हे प्रभु, जगत के नाथ, हे पिता, हे विश्वम्भर, मुझ पापी पर कृपा कीजिए। ये पापी तुम्हारी शरण में आया हुआ है। मैं गुणहीन हूँ, अधम एवं नीच जाति का हूँ। आपके महान चरित्र के बारे में मैं क्या जानूँ, मैं क्या बोलूँ। मुझे देखने से ही पाप लग जाता है। मेरा स्पर्श करने से स्नान करना पड़ता है। ऐसा मैं आपके आख्यान के बारे में क्या कहूँ। कितने विनम्र हैं। ये भगवान के भक्तों का वास्तविक लक्षण है, विनम्रता। हे प्रभु, आपने अपने मुख से एक संकल्प किया है कि जो आपके श्री चरणों का स्मरण करता है वह यदि कीट के समान भी हो तो भी आप उसे त्यागते नहीं हैं, और यदि विपरीत हो तब राजा को भी आप दंडित करते हैं। आपके चरणों के स्मरण की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं आपका स्मरण नहीं कर पाता हूँ, परंतु कोई दीन व्यक्ति यदि आपका स्मरण करे तो आप उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। सभा के बीच में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए पापिष्ट दुर्योधन दुशासन को बुलाया। संकट में पड़ी कृष्णा द्रौपदी ने जब आपका स्मरण किया तब उसी समय स्मरण के प्रभाव से आप स्वयं वस्त्र में प्रवेश कर गए। द्रौपदी के वस्त्र में ही घुस गए भगवान। स्मरण प्रभाव से द्रौपदी का वस्त्र अनंत हो गया। तथापि वे सब दुष्ट कौरव नहीं जान पाए, आपको समझ नहीं पाए। किसी समय पार्वती को डाकिनियों ने घेर लिया और उन्हें खाना चाहा। तब पार्वती ने आपका स्मरण किया। उस स्मरण के प्रभाव से आप वहां आविर्भूत हुए और निश्चित करके वैष्णवी की रक्षा की। ऐसे महामहिम आपका स्मरण मुझ जैसा पापी नहीं कर पाता है। सोचिए, पार्वती जी भी सेफ नहीं है, बाकी लोगों का क्या हाल है। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान का स्मरण कि कभी न कभी आवश्यकता पड़ती ही है। हे प्रभु, मुझे अपने चरण कमलों में शरण दीजिए। प्रभु, दुष्ट हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को विष प्रदान किया, सर्प से दंशन करवाया, अग्नि में डाल दिया और पत्थर बांधकर पानी में फेंक दिया। प्रहलाद ने आपके चरणों का स्मरण किया। स्मरण के प्रभाव से प्रहलाद के सभी दुख दूर हो गए। क्या बता रहे हैं अभी हरिदास ठाकुर? स्मरण की महिमा, स्मरण की महिमा। भगवान का कोई स्मरण करे तो कितने बड़ा से बड़ा भी आपके ऊपर संकट है, क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। लेकिन आदत होना चाहिए तब, नहीं तो आएगा नहीं स्मरण, याद नहीं आएगा। अगर आदत नहीं है डेली करने का स्मरण तो संकट में भी भगवान नहीं याद आएंगे, पुलिस याद आएगी। वही पुलिस आपको ले जाके पकड़ा देगी गुंडों के बीच में, मारो इसको। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान का अगर कोई स्मरण करेगा तो क्या करेंगे? कभी धोखा नहीं देंगे भगवान, कभी नहीं। इतिहास इसका साक्षी है, इतिहास इसका प्रमाण है। ऐसे भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण में जा रहे हैं? सरकार की शरण में, पुलिस की शरण में। प्रहलाद ने आपके चरणों का स्मरण किया। स्मरण के प्रभाव से प्रहलाद के सभी दुख दूर हुए। किसी अत्याचारी के दांत टूटे
तो किसी का तेज भी नष्ट हो गया। प्रहलाद के ऊपर जो अत्याचार कर रहे थे उसका दांत टूट गया, किसी का कोई जल गया आग में। स्मरण के प्रभाव से ही आप प्रकाशित हुए। दुर्वासा से भयभीत होकर पांडु के पुत्रों ने आपका स्मरण किया। जंगल में दुर्वासा जी आए थे, है ना, जानते ना ये लीला। 10,000 शिष्यों को लेके पहले तो हस्तिनापुर गए, तो दुर्योधन ने अच्छा से खातिरदारी किया उनका। जब जाने लगे तो दुर्योधन से बोले मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांग लो, कुछ मांगो मेरे से। दुर्योधन में क्या मांगना है, बस थोड़ा मेरे भाई लोग जंगल में हैं, उनको भी आश्रम में घूमते चले जाइएगा, यही आपसे मांगना है। जब आए ही हैं तो अपने 10,000 शिष्यों के साथ घूमते थे। हम लोग जैसे नहीं थे कि अकेले 10,000 शिष्य रहते थे तो कोई जल्दी रख नहीं सकता अपने घर, कौन खिलाएगा 10,000 लोगों को, एक दो हो तो चल जाएगा। दुर्वासा जी पहुँचते ही बोले मैं भूख लगा है, मैं थोड़ा नहा के आता हूँ, तब तक भोजन तैयार करके रखना। तो उनके पास एक अक्षय पात्र था। अक्षय पात्र रखा द्रौपदी के पास था ना। उसको किसने दिया था? सूर्यदेव ने दिया था द्रौपदी को। तो लेकिन उसका नियम था कि उसमें जितना लोगों को आप खाना चाहें आ जाएगा। वो अक्षय पात्र का नाम ही था अक्षय, मतलब कभी क्षय खाना उसका नहीं होता है। जितने लोग भी आप बोलिए 50,000 लोगों के लिए अभी रहता तो कितना अच्छा रहता। कोविड में कोई दिक्कत नहीं होता है कि नहीं। सबको एक बार बस द्रौपदी को बाद में खाना पड़ता, लेकिन सुनने में था कि एक बार द्रौपदी खा लेगी उसके बाद नहीं, फिर अब फिर अगले दिन सुबह द्रौपदी को नहीं खाना है, वो खा लेगी तो उसके बाद नहीं जाएगा। सब लास्ट में खाती थी, तो उस दिन सब लोग खा लिए थे, द्रौपदी भी खा ली थी। तो इसलिए अब 10,000 लोग कहाँ से बनाएगी। द्रौपदी माता परेशान हो गई, रो रही थी, क्या करें, है ना। तो उनको याद आया किसका? कृष्ण का याद आया कि वही हमारी रक्षा करेंगे। तो कृष्ण का स्मरण की तो जंगल में पहुंच गए, पता नहीं कहाँ से पहुंच गए। भगवान कृष्ण बोले इधर से ही जा रहा था मैं, है ना, इधर से जाया, सोचा तो मैं मिलते चलता हूँ आप लोगों से। तो भगवान आ गए। द्रौपदी उनको ना फ्रेंडशिप था द्रौपदी से, है ना, साख्य भाव में भगवान थे, फ्रेंड। द्रौपदी से फिर ने कहा कि बहुत संकट में हूँ। आते ही बोले भूख लगी है, मेरे को बहुत भूख लगी है। बोले ये लोग पहले से ही 10,000 लोगों की टेंशन है, एक और आ गए। बोले भूख लगी है, कुछ दो। तो कुछ नहीं है केशव, देखो मैं रोने लगी, अभी पहले से ही परेशान है हम लोग। अरे कुछ तो होगा ना, नहीं अगम जैसे बोलता है आते ही, वैसे ही बोले कुछ तो होगा। अब क्या होगा, कुछ नहीं है, आप देख लो, खुद ही जाके देख लो, अब कुछ नहीं बचा है। ऐसा मत बोलो, झूठ बोलो, कुछ तो होगा, थोड़े में ही हम संतोष कर लेंगे, है ना। तो द्रौपदी तो जानती थी कुछ है ही नहीं। भगवान खुद ही गए, अपना हड़िया उठा लिए, अक्षय पात्र उठाकर उसमें झांक रहे हैं। अरे कुछ नहीं है, इधर उधर देखे तो उसमें से एक, है ना, साग का एक छोटा सा एक पत्ता एक कहीं पे कोने में चिपका हुआ था। उसको निकाले और बोले हाँ कितना स्वादिष्ट है, पेट भर गया मेरा, है ना। तो अभी बोले आप मजाक मत करो, अभी इतना सीरियस हम लोग हैं, आप मजाक कर रहे हो। बोले किस बात के लिए सीरियस, क्या प्रॉब्लम क्या है। द्रौपदी बोली प्रॉब्लम ये है, ये 10,000 शिष्य आए हैं, दुर्वासा मुनि, कैसे हम स्वागत करेंगे, अभी आएंगे थोड़ी देर में। बोले तुम टेंशन, मैं हूँ ना, मैं, आप बुला लाइए उन लोग, जल्दी बुला लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूँगा, आप आएंगे नहीं बोलोगे, आप देखिएगा।
है ना। भीम को भेजा, भीम गए बुलाने, तो सब नहा रहे थे। अचानक सबके पेट भर गए थे, फूल गया एकदम। जैसे ही भगवान ने एक छोटा सा पत्ता डाला अंदर, तो उनके 10,000 शिष्य को ऐसे पेट एकदम फूल के एकदम। तो सब बोले गुरुदेव तो क्या हो गया, अभी दिक्कत हो जाएगा। अब तो क्या दिक्कत हो जाएगा, आपने 10,000 लोगों को खाना बना के बोल दिया है, उधर बना के तैयार होंगे और हम जाएंगे, हम कहाँ खा पाएंगे, पहले से पेट भर गया, बहुत मारेंगे वो लोग। तो इतना आपने 10,000 प्लेट बर्बाद करवा दिया खाना। दुर्वासा बोले हाँ यार, इधर से ही भागना पड़ेगा। तभी भीम पहुंच गए। महाराज, महर्षि चलिए। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाना है। अरे क्या हुआ, आप चलिए। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बस हम जा रहे हैं, हमें प्रेशर लग गया है, अभी बाद में देखते हैं। तो भगवान जो है ऐसी ऐसी लीला। तो कहते कि केवल द्रौपदी ने क्या किया, स्मरण मात्र किया कृष्ण का। मुझे, हम लोग ये ड्रामा किए थे एक बार बेंगलोर में, आज से लगभग 14 साल पहले। उस ड्रामा में मैं द्रौपदी बना था। द्रौपदी बना था, तो उसमें मैं मतलब भगवान से स्मरण कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, है ना। द्रौपदी बन के प्रार्थना कर रहा था। तो प्रार्थना करते करते ऐसा प्रार्थना किया कि भक्त लोग रोने लगे। तो काफ़ी भक्त बोले मेरे से बाद में कि आप जब प्रार्थना कर रहे थे तो हमको रोना आ गया, है ना। अगर आपको याद हो तो सुनना चाहिए। याद नहीं है, ड्रामा में किया था ना, ड्रामा का डायलॉग भूल जाता है आदमी लंबे से। तो द्रौपदी, स्मरण का प्रभाव देखिए कितना है ना। स्मरण के प्रभाव से ही आप प्रकाशित हुए। दुर्वासा मुनि से भयभीत होकर पांडु के पुत्रों ने आपका स्मरण किया। आपने दयावान होकर वन में उन्हें दर्शन दिए। आपने युधिष्ठिर से कहा, चिंता मत करो, देखो मैं आ गया हूँ, मैं मुनि को भिक्षा दूंगा, तुम बैठे रहो। हांडी में अवशिष्ट एक साग पात था। आप अपने सेवक की रक्षा के लिए आपने इधर उस साग पात का संतोषपूर्वक भोजन किया, तो उधर स्नानरत मुनियों के पेट बहुत फूल गए। स्मरण के प्रभाव से उसी अवस्था में सभी ऋषि डर के मारे भाग गए। स्मरण के प्रभाव से पांडु के पुत्रों को संकट से त्राण मिला। ये सब कौतुक आपके स्मरण के कारण संभव हुए। निरंतर अखंड स्मरण ही इन सब भक्तों का धर्म है, इसलिए इन सब का उद्धार हो जाने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अजामिल द्वारा किए गए स्मरण की महिमा अपार है। अजामिल ने भी स्मरण किया, बता रहे हैं। यद्यपि अजामिल जैसा अधार्मिक दूसरा नहीं है, बहुत अधार्मिक था वो, लेकिन यमदूतों को देखकर अजामिल घबरा गया और पुत्र स्नेहवश पुत्र के मुख की ओर देखते हुए पुत्र के नाम के बहाने से नारायण का स्मरण हो किया। क्या किया? पुत्र के नाम के बहाने से नारायण का स्मरण किया, ऐसा बता रहे हैं विनोद दास ठाकुर। पुत्र का नाम पुकारा, लेकिन इन द प्रोसेस क्या हुआ, उसको भगवान नारायण का स्मरण हो गया, उनकी महिमा। स्मरण का मतलब उनकी गुण, उनका रूप गुण और लीला का स्मरण हो जाना। उस स्मरण के प्रभाव से उसकी सभी विपत्ति दूर हो गई। इसलिए भक्तों की स्मरण संपत्ति पर विस्मित होने का कोई कारण नहीं है। हे प्रभु, आपके श्री चरण कमलों की ऐसी महिमा है, फिर भी मैं उनका स्मरण नहीं कर पाता हूँ। परंतु हे प्रभु, आप मुझे त्याग मत दीजिएगा। आपके दर्शन का अधिकार मुझे कहाँ है? इस वर को छोड़कर मैं और कुछ नहीं चाहता। क्या बोले? क्या वरदान मांगे? बोले कि मुझे आपका स्मरण नहीं होता है। स्मरण हो जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे संकट से दूर हो जाएगा आदमी, है कि नहीं? लेकिन मेरा दुख क्या है कि मैं आपके स्मरण की महिमा सब जानता हूँ, लेकिन फिर भी स्मरण हो नहीं पाता। तो इसलिए भरोसा, आप मेरे स्मरण पे अब भरोसा नहीं रह गया, मेरा स्मरण शक्ति पे भरोसा नहीं है, कब धोखा दे दे। इसलिए आपसे वरदान मांगता हूँ
कि अगर मैं आपको भूल भी जाऊं, स्मरण नहीं भी कर पाऊं अगर प्रयास करने के बावजूद, ऑफ कोर्स, तो हे प्रभु मैं आपका स्मरण न कर पाऊं लेकिन आप मुझे जरूर स्मरण करना। क्या? आप मुझे स्मरण कर लेना अगर मैं भूल जाऊं तो, वो ज़्यादा जरूरी है ना। पहले भगवान से फिक्स कर लेना चाहिए कि प्रभु आप, मेरा तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आप तो, आपका तो पक्का है स्मरण शक्ति, तो आप ही याद कर लेना, है ना, आप ही याद कर लेना। स्पेशली कब? जब प्राण तन से निकले, है कि नहीं? स्वामी तो इतना करना जब प्राण तन से निकले, स्वामी तो इतना करना जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु इतनी कृपा कर देना कि जब शरीर से प्राण निकलेंगे उस समय याद कर लेना। बाकी तो सुख दुख आता ही रहता है संसार में, है कि नहीं? बोले यही वर चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ही हुआ ना, जब हरिदास ठाकुर शरीर छोड़े तो क्या हुआ? स्वयं आए ना महाप्रभु, हैं? महाप्रभु आए और उनके सामने आके खड़े हो गए और उन्होंने महाप्रभु के चरण कमल को अपने हृदय पे रख लिया और आंखों से उनके रूप का दर्शन करते हुए मुंह से श्री कृष्ण चैतन्य कहते हुए शरीर त्यागा। जगन्नाथपुरी में गए थे ना, उस स्थान पे सबसे लास्ट में गए थे जहाँ भागते भागते फ्लाइट के लिए देर हो रहा था, तो भागते हुए गए थे ना उनकी समाधि पर ना, वहीं पे। तो सिद्ध बकुल जहाँ गए थे, जहाँ पे रामभद्रपुर ने क्लास लिया था, वही स्थान पे प्राण त्यागे थे हरिदास ठाकुर ने, है ना। तो महाप्रभु के मुखमंडल को देखते हुए ऐसे उनके चरण कमल लेकर अपने वक्षस्थल पर रख दिया और देखते हुए ऐसे प्राण त्यागे। पहले से वरदान मांग लिया था, पहले ही बोल दिए थे कि मेरा तो, चैतन्य महाप्रभु से बोले, एक दिन महाप्रभु गए मिलने उनसे, बोले महाप्रभु मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। तो महाप्रभु बोले कि आप कुछ भी वरदान मांगो आपको भगवान तुरंत दे देंगे, आप इतने महान हो, रोज़ 3 लाख नाम जप करते हैं ना, 192 माला रोज जप करते हैं हरिदास। पेड़ भी था। हाँ वही सिद्ध बकुल, उसी के नीचे बैठकर जप करते थे ना। वो पेड़ लगाया था महाप्रभु ने, अपने दातुन डाल दिया था, दातुन लगाया और दातुन से ही पेड़ बन गया। तो हरिदास ठाकुर, महाप्रभु बोले क्या चाहिए आपको? जो चाहिए कृष्ण देंगे आपको। तो बोले मुझे पता है कि आप बहुत जल्दी संसार से अपनी लीला समाप्त करने वाले हो। हरिदास ठाकुर बोले मुझे पहले से ये आभास हो रहा है कि अब जल्दी आप जाएंगे इस संसार को छोड़कर, लीला ख़त्म करके, और मैं आपका जाने का लीला नहीं देख सकता, इसलिए उससे पहले मैं जाना चाहता हूँ। तो महाप्रभु उदास हो गए, बोले ये क्या तुमने मांग लिया, इतना कठिन वरदान, और कुछ भी मांगते तो मैं दे देता, ये कैसे दे सकता हूँ मैं, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा, भगवान बोले। तो हरिदास ठाकुर बोले इस संसार से अगर कोई चींटी मर जाएगी तो क्या संसार रुक जाएगा? मतलब मैं एक चींटी के समान हूँ, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो महाप्रभु वचनबद्ध थे इसलिए उनको देना पड़ा। फिर अगले दिन महाप्रभु आए, सारे भक्तों को लेकर कीर्तन किए और फिर हरिदास ठाकुर ने प्राण त्यागे। तो यह मांगे है ना, तो मिल रहा है मैचिंग। मतलब कॉन्स्टेंटली यही मांग रहे होंगे,
जहाँ तक मुझे लगता है। तभी यहाँ भी मांगे और वहाँ भी मांगे, दोबारा यही चीज़ मांगे, कोई दूसरा चीज़ नहीं मांगे, है ना। तो भगवान चेक करते हैं बार बार कि चेंज तो नहीं हो रहा है इसका। एक ही चीज़ अगर मांग रहा है कोई तो भगवान समझते हैं फिक्स आदमी है ना, लाइक दैट। प्रभु बोले हैं, प्रभु बोले हे न तोरा चरण स्मरण ही न मोई, हे न तोरा चरण स्मरण ही न मोई, तथापि प्रभु मोरे न छाड़ी भी तुई, तथापि प्रभु मोरे न छाड़ी भी तुई। तुम देखी बारे मोर को नया अधिकार, तुम देखी बारे मोरा को नया अधिकार, एक बई प्रभु किछु न चाहिबो आर, एक बई प्रभु किछु न चाहिबो आर। प्रभु बोला 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 सकल तुम्हार, प्रभु बोला 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 सकल तुम्हार, तुम्हारे अदेय किछु नहीं को हमार, तुम्हारे अदेय किछु नहीं को हमार। बोले चैतन्य महाप्रभु बोले कि मांगो मांगो हरिदास, क्या मांगना चाहते हो, सब तुम्हारा ही है, जो भी चाहोगे मेरा, सब जितना मेरा है सब तुम्हारा है, तुम्हारे लिए ऐसा कोई वस्तु नहीं जो मैं नहीं दे सकता। कर जोड़ा करी बोले प्रभु हरिदास, कर जोड़ा करी बोले प्रभु हरिदास, मुई अल्प भाग्य प्रभु कर बड़ सक, मुई अल्प भाग्य प्रभु कर बड़। दोनों हाथों को जोड़कर हरिदास प्रभु बोलते हैं, क्या कह रहे हैं, हे प्रभु मेरे भाग्य का अगर कोटा देखा जाए तो बहुत छोटा है, कोटा बहुत कम है, मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा काम किया नहीं है लाइफ में, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, लेकिन आशा बहुत बड़ी है। क्या अकाउंट में पैसा कम है लेकिन डिजायर बहुत ज़्यादा है। तुम्हारा चरण भजे ये सकल दास, तुम्हारा चरण भजे ये सकल दास, तर अवशेष जे न है मोर ग्रास, कर अवशेष ये न है मोर ग्रास। बोले मैं आप मेरा भाग्य तो कम है लेकिन आशा बहुत बड़ी है। बोले क्या आशा है, कुछ भी आप मांग लो जो मांगना है। बोले बहुत बड़ी आशा है, क्या कि जो भक्त जितने भक्त हैं जितने भक्त हैं जो आपके चरणों का भजन करते हैं, उन सारे भक्तों के जब भोजन करते हैं तो जो उनका जूठा बच जाता है वो मुझे मिले, ये वरदान मैं मांगता हूँ आपसे। हालांकि बहुत बड़ी आशा है, आसानी से अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन यही मुझे मिले। से भजन मोरा हऊ जन्म जन्म, से भजन मोरा हऊ जन्म जन्म, अवशेष मोर क्रिया कुल धर्म,
अवशेष मोर क्रिया कुल धर्म। तो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अल्प भाग्यशाली हूँ, फिर भी मैं बड़ी अभिलाषा कर रहा हूँ। ऐसी कृपा कीजिए कि जो सब भक्त आपके चरणों का भजन करते हैं उन सब का अवशिष्ट प्रसाद मेरा भोजन बन जाए, और जन्म जन्म में वही अवशिष्ट सेवन मेरा भजन बना रहे। भोजन भी और भजन भी वही रहे, वही मेरा कर्म बना रहे, वही मुझे अपना कुल धर्म दिखाई दे। मैं पापी हूँ, मेरा यह जन्म पाप जन्म है, क्योंकि मैं आपका स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। हे प्रभु, अपने दासों का उच्छिष्ट प्रसाद देकर मेरे इस जन्म को सफल कर दीजिए। मुझे लगता है कि मुझसे अपराध हो रहा है, क्योंकि जिसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ वही महान भाग्यशालियों का पद मैं आपसे मांग रहा हूँ। हे प्रभु, हे नाथ, हे परमपिता विश्वम्भर, मैं मरा हुआ हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी है ना पिछले जन्म के, हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी पिछले जन्म में तो अपराध किए थे ना, तो उसी को बोल रहे हैं। तुम्हारा स्मरण हीन पाप जन्म मोरा, तुम्हारा स्मरण हीन पाप जन्म मोरा। सफल कर दासोचिष्ट दिया तोरा, सफल कर दासोचिष्ट दिया तोरा। यही मोर अपराध हेन चित्ते लाए, मोर अपराध हेन चित्ते लाए। महापद चाहो जे मोहार योग्य नाये, महापद चाहो ये मोहर योग्य नाये। प्रभु रे नाथ रे मोर बाप विश्वम्भर, प्रभु रे नाथ रे मोर पाप विश्वम्भर। मृत मुनि मोर अपराध क्षमा कर, मृत मुनि मोर अपराध क्षमा कर। सचिरानंदन बाप कृपा कर मोरे, सचिदानंदन बाप कृपा कर मोरे। कुकुर करिया मोरे राख भक्त घरे, कुकुर करिया मोरे राख भक्त घरे। फिर कहते हैं कि हे सचिनंदन, हे पिता, आपको लग रहा है कि ये भी मुश्किल है तो मुझ पर कृपा कीजिए और भक्त के घर में मुझे कुत्ता बना कर रखिए। क्या? कुत्ता बना के रखिए। उससे क्या होगा? जिससे कि मुझे अनायास ही वैष्णव का अवशिष्ट प्रसाद मिल सके। कुत्ता को तो व्यक्ति दे ही देता है ना अपना जूठा है। जूठा अगर बचता है तो क्या करता है आदमी? कुत्ता को खिलाता है। तो बोले कि मेरे को वैष्णव के घर में एक कुत्ता बना दीजिए, है ना। तो जब खाएंगे तो जो बच जाएगा वो मेरे पास आएगा नेचुरली। प्रेम भक्ति माया हैला प्रभु हरिदास, प्रेम भक्ति माया हैला प्रभु हरिदास। पुनः पुनः करे काकु ना पुरे आस, पुनः करे काकु ना पुरे आस। ऐसा कहते कहते प्रभु हरिदास पूर्ण रूप से प्रेम भक्ति में तन्मय हो गए। इस प्रकार बारंबार वे दीनता के साथ विनय कर रहे हैं, किंतु फिर भी उनको तृप्ति नहीं हो रही थी। कई बार ऐसे बोले लेकिन उनको तृप्ति नहीं हो रही थी।
प्रभु बोले सुन सुन मोरा हरिदास। प्रभु बोले सुन सुन मोरा हरिदास। दिवसे खोजे तुम्हार संग कैलवास। दिवसे खोजे तुम्हार संगे कैलवास। दिलार देख तुमी जार संगे कह कथा। दिलार देखो तुमी यार संगे कह कथा। से अवश्य आमा पावे नहीं कन्यथा। अवश्य आमा पावे नहीं कन्यथा। तुम्हारे जे करे श्रद्धा से करे आमारे। तुम्हारे ये करे श्रद्धा से करे हमारे। निरंतर थाकी आमी तुम्हार शरीरे। निरंतर थाकी आमी तुम्हार शरीर। तुमी है न सेवके आमार ठाकुराल। तुमी है न सेवके आमार ठाकुराल। तुमी मोरे हृदय बांधिला सर्वकाल। तुमी मोर हृदय बांधिला सर्वकाल। मोरा स्थान मोरा सर्व वैष्णवेर स्थाने। मोर स्थाने मोर सर्व वैष्णवेर स्थाने। बिना अपराधे भक्ति दिल तोरे दाने। विनय अपराधे भक्ति दिल तोरे दाने। प्रभु बोले सुनो हरिदास, मेरे हरिदास सुनो, एक दिन के लिए भी जिसने तुम्हारा संग किया है, आधे पल भी जिसके साथ तुमने बातचीत किया है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं निरंतर तुम्हारे शरीर में अवस्थान करता हूं। तुम जैसे सेवकों के कारण ही मेरी ठकुराई प्रकाशित होती है। सदा सर्वदा के लिए तुमने मुझे अपने हृदय में बंदी बना लिया है। मेरे प्रति और मेरे सभी वैष्णवों के प्रति अपराध रहित भक्ति तुमको दान कर दिया मैंने। बोले आज से अपराध रहित भक्ति, ये भी जब तक भगवान नहीं देंगे तब तक नहीं मिलता है। भक्ति तो मिल जाती है, लेकिन अपराध रहित भक्ति तो भगवान ही देते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ता है? जो हरिदास ने जो प्रार्थना किया, उस प्रार्थना पे ध्यान लगाइए। और वैसे ही प्रार्थना अगर कोई चैतन्य महाप्रभु से करता है निष्कपट भाव से, ऑफ कोर्स, तो फिर वरदान मिलता है। ये जो अपराध रहित भक्ति का वरदान, ये महाप्रभु देंगे। यही तुमको वरदान देता हूँ, अपराध रहित भक्ति का वरदान मिला। किसको? ठाकुर हरिदास को। हरिदास प्रति बर दिल न जखना। हरिदास प्रति बर दिल न जखना। जय जय माधनी उठी तखना। जय माधनी उठी तखना। जय 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 प्रभु हरिदास। जय 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 प्रभु हरिदास। जय 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 हरिदास। जय जय हरिदास। जय 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 प्रभु हरिदास। जय जय हरिदास। जय जय हरिदास। जय जय जय
जय जय जय जय प्रभु हरिदास जय 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 हरिदास निताई गौरांग निताई गौरांग 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 निताई गौरांग गौर हरि निताई गौरांग गौर हरि जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय 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 सचिनंदन निताई 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 गौरांग निताई गौरांग गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जाति कुल क्रिया धने किछु नहीं करे, प्रेम धन आरती बिना ना पाई कृष्ण रे। प्रभु ने जब हरिदास को यह वरदान दिया तब चारों ओर महा जय ध्वनि गूंज उठी। जाति कुल क्रिया कर्म संपत्ति इन सब से कुछ नहीं होता है, प्रेम एवं उत्कंठा के बिना कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रेम और उत्कंठा किसी भी कुल में वैष्णव का जन्म क्यों न हुआ हो, फिर भी वह वैष्णव सर्वोत्तम है, यही सब शास्त्रों का कहना है। इसका प्रमाण यह है कि यवन हरिदास ने उस प्रकाश को देखा जो ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है। जो पापिष्ठ जाति बुद्धि के विचार से वैष्णव को देखते हैं, वे जन्म जन्म में अधम योनि को प्राप्त करते हैं। है ना? जाति किसी बोलते ये इस जाति का वैष्णव है, जाति बुद्धि करते हैं तो कहाँ जाएंगे? अधम योनि, जानवर पशु बन जाएंगे अगले जन्म में। हरिदास के स्तवन और वर प्राप्ति के प्रसंग को जो लोग सुनते हैं, हरिदास के स्तवन और वर प्राप्ति के प्रसंग को जो लोग सुनते हैं, उन्हें कृष्ण प्रेम धन अवश्य मिलता है। यह वचन मेरे नहीं है, किसके हैं? वृंदावन ठाकुर जी बोल रहे हैं। रोज तो मैं बोलता था, लेकिन आज वृंदावन दास ठाकुर ही बोल रहे हैं कि ये वचन मेरे नहीं है। ये वचन मेरे नहीं है। सभी शास्त्र इस बात को कहते हैं कि भक्त के आख्यान को सुनने से कृष्ण में भक्ति होती है। महान भक्त हरिदास ठाकुर की हरिदास का स्मरण करने से सारे पाप धुल जाते हैं। महाभक्त हरिदास ठाकुर जय जय। महाभक्त हरिदास ठाकुर जय जय। हरिदास स्मरणे सर्व पाप क्षय। हरिदास स्मरणे सर्व पाप। जो भी व्यक्ति हरिदास ठाकुर का स्मरण करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब हरिदास ठाकुर कौन है?
कोई कहता है कि हरिदास ठाकुर चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, कोई कहता है प्रहलाद महाराज के अवतार हैं। सबका मत लेकिन एक जगह कॉमन है कि महाभागवत भक्त हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के गोष्ठी में बहुत ही प्रिय पार्षद हैं। ब्रह्मा शिव हरिदास है न भक्त संग, निरवधि करित चित्तेर बड़ रंग। यहाँ तक ब्रह्मा और शिव भी उन हरिदास का संग प्राप्त करने की 24 घंटे लालसा रखते हैं। हरिदास का स्पर्श वांछा करे देवगण, देवता भी हरिदास का स्पर्श करने की इच्छा करते हैं। गंगा वो वांछे न हरिदासे मंजन, यहाँ तक गंगा जी भी इच्छा करती हैं हरिदास के कि ताकि मेरे जल में हरिदास स्नान करें आकर, है ना, ताकि मैं पवित्र हो जाऊँ। बाकी लोग तो जाके अपना पाप गंगा जी को देते हैं, गंगा जी के ऊपर ओवरलोड हो जाता है, तो वो भी इच्छा करती है कि हरिदास ठाकुर जैसे वैष्णव आके स्नान करें तो मेरा लोड थोड़ा शेयर हो जाएगा। स्पर्श की दाय देख लई हरिदास, छिंडे सर्व जीवेर अनादि कर्म पास। कोई अगर स्पर्श की क्या कहा जाए, कोई अगर हरिदास को देख भी लेता है तो उसके अनादि काल के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, है ना। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर के चरित्र का आज हम वर्णन किए। हरे कृष्णा।